नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और ये है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। आज 17 जून है। 17, 18, 19 जून को मौसम कैसा रहने वाला है दोस्तों, इसकी बात करेंगे। दरअसल मानसून इस समय देखें तो निराश कर रहा है और डर पैदा हो रहा है कि क्या इस साल सूखा पड़ने वाला है। जून में कम से कम स्थिति तो ऐसी ही दिखाई पड़ रही है। भारत भर में बारिश में कमी अब 35% से ऊपर पहुंच गई है। 35% की जो कमी है उसकी भरपाई जून के बाकी 13 दिनों में क्या हो पाएगी, फिलहाल नहीं लग रहा है। बारिश कुछ जगहों पर 17 से 20 के बीच में बढ़ने वाली है और कुछ जगहों पर बरसात में वृद्धि होने की संभावना हो सकती है। 20 के बाद और 30 के बीच में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होगी। मानसून भी आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, अगर हम बारिश के आंकड़ों को ध्यान में रखें, मानसून की रफ्तार को ध्यान में रखें, तो हमें निराशा होती है। मानसून लग रहा है इस बार कि सूखा देकर जाएगा, जैसा कि डर बताया और दिखाया जा रहा है एल नीनो के प्रभाव से। और इस सब के बीच में जैसे ही कहीं पर भी बादल, कितना भी हमें जानकारी हो, लेकिन जैसे ही हमें बादल नज़र आते हैं तो हम बड़े ही आशावादी लोग हैं भारत के और उम्मीद करने लगते हैं। ये लगने लगता है कि ये जो आसमान में बादल आ रहे हैं ये ऐसे वैसे बादल नहीं बल्कि मानसून के बादल हैं। कुछ बादल आज आपको इस तरह से गुजरात और यहाँ राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर नज़र आने वाले हैं, जिनको देखकर आपको ऐसा लग सकता है। इसके साथ साथ इधर मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी हिस्से हैं, यहाँ से लेकर के उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वंगी पश्चिम बंगाल के भागों में दिखाई पड़ेंगे। इधर तो मानसून का अराइवल हो चुका है लगभग। इस तरह से गुजर रही मानसून की लाइन यहाँ पर हो चुका है, लेकिन जहाँ नहीं हुआ है उन जगहों पर भी लोगों को लगेगा। महाराष्ट्र के विदर्भ में लगेगा ऐसा, और कोंकण गोवा में कुछ जगहों पर ऐसा प्रतीत होगा कि बादल जो आए हैं ये मानसून के बादल हैं। बारिश की संभावनाओं की अगर हम आज बात करें तो उत्तर भारत के जो पहाड़ हैं, यहाँ पर जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, लद्दाख तथा हिमाचल उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर लाइट रेन होगी। ज़्यादा संभावना आज नहीं है। अगला सिस्टम 18 को आ रहा है, थोड़ी सी बारिश यहाँ पर बढ़ जाएगी। मैदानी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में ज़्यादातर भागों पर आज 17 जून को ड्राई वेदर रहेगा, हॉट वेदर रहेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि आसमान पूरी तरह से इन रीजन्स में साफ़ हो चुका है। जो हाल के समय में थोड़ी बहुत बरसात हुई उसके चलते, और आसमान साफ़ होने के कारण धूप का पूरा प्रभाव, यानी आसमान में प्रदूषण के कण नहीं है, पूरा प्रभाव यहाँ पर पहुँचेगा। दोपहर के बाद शाम के समय राजस्थान के उत्तरी ज़िलों जैसलमेर से लेकर के, यहाँ से लेकर के जैसलमेर मध्य में है, जैसलमेर और पाली से लेकर जोधपुर से लेकर के आगे राजस्थान के सीकर, अलवर, और वैसे तो चांसेस हैं कि इधर सवाई माधोपुर में भी बन सकता है, कोटा, बूंदी, बारां में भी बन सकता है, लेकिन उत्तर में ज़्यादा संभावना है। तो जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, साथ में फजिल्का, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल का जो रीजन है, दिल्ली एनसीआर और चंडीगढ़, करनाल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, पश्चिमी यूपी के कुछ दक्षिणी क्षेत्र, यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर से लेकर के झांसी, ललितपुर, प्रयागराज तक के नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ पर कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। ऊपर के उत्तर प्रदेश के भागों में और इन जगहों पर जहाँ बरसात की संभावना है, यहाँ पर भी दिन में तो मौसम गर्म ही रहेगा क्योंकि दिन में धूप रहेगी। बाकी इधर पूरा दिन गर्म मौसम और शुष्क मौसम रहेगा। बिहार के क्षेत्रों में पूर्णिया से लेकर के, किशनगंज से लेकर के मधुबनी, शिवहर और सीतामढ़ी तक, और साथ में पटना, वैशाली, भागलपुर, इधर रांची, कोलकाता, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर बादल बनने की संभावना है और यहाँ पर गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में ठीक ठाक बारिश कई जगहों पर संभावित है, लेकिन यहाँ पर भी जितनी इंटेंसिटी बारिश की होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही। सिक्किम, असम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, हल्की से मध्यम बारिश के बीच कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में, साथ में मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी रीजन, ये जो जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी का रीजन है, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा और बैतूल तथा भोपाल का रीजन है, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली तक का क्षेत्र है, इन भागों में कई जगहों पर बादल बनेंगे, थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। और साथ में महाराष्ट्र के विदर्भ और कोंकण गोवा में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। थोड़ी सी बारिश या बूंदाबांदी अहमदाबाद, वडोदरा से लेकर सूरत के बीच में और द्वारका से लेकर भावनगर, वेरावल के बीच में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी यहाँ पर भी हो सकती है। और मुंबई से नीचे का जो हिस्सा है महाराष्ट्र का, कोंकण गोवा, ये भी ड्राई रहेगा, लेकिन दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में कई जगहों पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं चेन्नई के ऊपर नेल्लोर तक का जो रीजन है, यानी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक रीजन, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटवर्ती दक्षिणी आंतरिक हिस्से हैं, यहाँ पर कई जगहों पर बादल गरज और बरस सकते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बारिश होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर भी नहीं है।
दोस्तों 18 को जब डब्ल्यूडी यहाँ पर पहुँचेगा पश्चिमी विक्षोभ, तो चांसेस हैं कि डब्ल्यूडी के प्रभाव से यहाँ सर्कुलेशन बन जाए। अब इस समय आप खुद देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि इस समय डब्ल्यूडी और इन पश्चिमी हवाओं का प्रभाव होने का अर्थ ये है कि यहाँ पर मानसून अभी नहीं पहुँच रहा है, मानसून आगे नहीं बढ़ रहा है। यानी मानसून की हवाएं जो आमतौर पर इस समय लगभग इस तरह से चलती हैं, यहाँ से होकर के इस तरह से चलती हैं, और इन हवाओं में बहुत वेग होता है, बहुत ताकत होती है। ये हवाएं उत्तर पश्चिम से आने वाली ड्राई विंड्स को, इन हवाओं को पीछे धकेल देती हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से ये पश्चिमी दिशा की हवाएं थोड़ा प्रभाव दिखा रही हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और उत्तराखंड, हिमाचल में कुछ जगहों पर बरसात की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों पर भी कुछ जगहों पर, जैसलमेर और बाड़मेर से लेकर के कुछ जगहों पर यहाँ पर बारिश की संभावनाएं उत्तर प्रदेश के भी भागों में बन सकती हैं, जहां हल्की वर्षा होगी। बिहार में मुख्य रूप से शुष्क मौसम के बीच में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर के भागों में कुछ जगहों पर ठीक ठाक बारिश हो सकती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में लाइट रेन की संभावना कुछ जगहों पर दिखाई पड़ रही है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, कोंकण, गोवा, गुजरात के पूर्वी रीजन में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तथा कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन क्षेत्रों में बारिश का दायरा थोड़ा सा बढ़ेगा। इंटेंसिटी फिलहाल नहीं बढ़ रही है। मेरा अनुमान पहले था कि यहाँ पर बारिश की जो संभावना है वो 16 से 20 जून के बीच में यहाँ पर बहुत तेज़ हो जाएगी, लेकिन फिलहाल उसमें अभी उतना प्रभाव दिख नहीं रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में ठीक ठाक बारिश हो। दोस्तों 19 जून को पहाड़ों पर डब्ल्यूडी का प्रभाव, मैदानी इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश, नीचे से आने वाली नमी के प्रभाव से, और उत्तर की पश्चिमी दिशा की हवाओं का प्रभाव बिहार तक और उत्तर प्रदेश तक तमाम जगहों पर जारी। तो मानसून अगले 3 दिन मुझे लगता नहीं कि आगे बढ़ने वाला है। इस तरह से ये रीजन जहाँ पर पहुँचा है वहीं पर रहेगा, और जिन जगहों पर अभी मानसून का अराइवल नहीं हुआ है वहाँ तक मानसून आगे नहीं बढ़ेगा, सुस्ती रहेगी। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में और मध्य प्रदेश तथा गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में ड्राई और हॉट वेदर, ज़्यादातर जगहों पर तेज़ हवाएं। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर भारत के पहाड़ तथा यूपी के कुछ हिस्सों में लाइट रेन हो सकती है। पूर्वोत्तर में ठीक ठाक वर्षा हमें दर्ज देखने को मिलेगी, मेघालय, असम और अरुणाचल तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में। इधर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तथा महाराष्ट्र के विदर्भ, साउथ ओडिशा, साउथ छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरल तथा कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक रीजन पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। भारी बारिश फिलहाल नहीं होगी। 6 मिलीमीटर वर्षा इस समय औसतन होनी चाहिए पूरे भारत में एक दिन में, और जून के मध्य में आकर के। लेकिन भारत में जो बारिश रिकॉर्ड की जा रही है दोस्तों, वो 2 मिलीमीटर या उससे भी कम रिकॉर्ड की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हम देख रहे हैं भारत में बारिश में कमी का अंतर बढ़ता जा रहा है। लगभग 35% की डेफिशिएंसी हो चुकी है पैन इंडिया मानसून के इस कमज़ोर होने के कारण। इसीलिए किसानों में अब डर और निराशा है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, और कुछ परिवर्तन नज़र आएगा भारत के किसी भी राज्य के मौसम में, अपडेट करूंगा आपको अगले वीडियो के माध्यम से। मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर बने रहिएगा। धन्यवाद।